अस्सलाम वालेकुम। जी डियर स्टूडेंट्स, तो सेकंड लेक्चर हमारे पास है टू फेज टेक्निक। टू फेज टेक्निक में हम क्या करेंगे, टू फेज में हम जो है ना फेज़ वन को और फेज़ टू को सॉल्व करेंगे। और फेज़ वन को हम कैसे करेंगे और फेज़ टू में हमने क्या करना है कि यहाँ पर आपने देखना है, क्योंकि ये मेथड जो है ना आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आप लोगों को जो है ना ये करवा रहा हूँ और मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ कि आप लोग जो है ना इसको समझ सकते हैं। तो इसमें जो है ना आपने क्या करना है, चाहे एम टेक्निक हो चाहे आपका टू फेस हो, तो यहाँ पर हमने क्या करना होता है, आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज़ करने हैं। आर्टिफिशियल वेरिएबल जो हैं हमारे पास कौन कौन से हैं वो आपको पता चल गया होगा कि आर्टिफिशियल वेरिएबल A1 A2 A3 हम यूज़ करते हैं। जितनी कंस्ट्रेंट हमारे पास इक्वलिटी और ग्रेटर देन की कंडीशन में होती हैं उतने हम आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज़ करते हैं। तो इसमें हमने क्या करना है कि फेज़ वन में हम क्या इंट्रोड्यूस करवाएंगे। फेज़ वन में हमने एक न्यू ऑब्जेक्ट फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाना है। वो न्यू ऑब्जेक्ट फंक्शंस क्या होगा, तो यही जो है ना मैं क्लास में भी ज़ोर देता रहा हूँ कि अगर आपका प्रॉब्लम जो है, अगर आपका क्वेश्चन जो है, ऑब्जेक्ट फंक्शन जो है आपका, अगर वो मैक्सिमाइजेशन में है या मिनिमाइजेशन में, जब आपका न्यू ऑब्जेक्ट फंक्शन बनेगा तो वो हमेशा मिनिमाइज होगा। ठीक हो गया। जब आपका न्यू ऑब्जेक्ट फंक्शंस हम फार्मूलेट करेंगे तो वो हमेशा आपका मिनिमाइज होगा, चाहे गिवन फंक्शन जो है वो आपका, गिवन प्रॉब्लम जो है आपका वो मैक्सिमाइजेशन में है या मिनिमाइजेशन में। तो न्यू फंक्शन, ऑब्जेक्ट फंक्शन जो है आपका हमेशा मिनिमाइज होगा। ठीक है, इसके स्टेप देख लीजिएगा। स्टेप वन में क्या करना होता है, स्टेप टू में क्या है, हमारे पास वही स्टैंडर्ड फॉर्म है सारा, तो इसी को आप फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर आ जाएं, आपका प्रॉब्लम जो है एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। तो आपका जो प्रॉब्लम है वो मैक्सिमाइजेशन का है। मैक्सिमाइजेशन हमारे पास ये चीज़ है, z इक्वल टू x1 प्लस 2 x2 प्लस x3, और आपकी जो कंस्टेंट हैं वो वही हैं पिछले क्वेश्चन वाली जो की हैं, वो इक्वलिटी और ग्रेटर देन में है। इक्वलिटी या ग्रेटर देन में हो तो कंस्टेंट आपके पास जो है ना यहाँ पर आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज़ करते हैं। इक्वलिटी हो तो इसमें सेलेक्ट वेरिएबल यूज़ नहीं करेंगे। अगर लेस देन हो तो वहाँ पर सेलेक्ट वेरिएबल यूज़ करेंगे। ग्रेटर देन हो तो उसमें हम सरप्लस वेरिएबल यूज़ करते हैं। ये डेफिनेशन मैं पहले समझा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ और इसको याद करवा चुका हूँ। तो फिर आपने क्या करना है, आपका फंक्शन जो है मैक्सिमाइजेशन का था, आपका जो न्यू फंक्शन बना है वो मिनिमाइजेशन में बना है, पहले मैंने आपको कहा हुआ है। तो फिर आपका वही मसला है। तो क्या होगा, यहाँ पर आप डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, एक ही जगह पर ए भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। न्यू जो फंक्शन होगा वो आपका डब्ल्यू में बनेगा। अब यहाँ पर एक बात याद करने की ज़रूरत है, याद रखने की ज़रूरत है। तो क्या देखना है इसमें, इसमें ये देखना है कि अगर आपका प्रॉब्लम जो है, अगर आपका प्रॉब्लम जो है मैक्सिमाइजेशन का है, तो यहाँ जो न्यू फंक्शन बनेगा वो मिनिमाइज में होगा। अब यहाँ A1 A2 जो है वो ऐड होंगे।
ओके हो गया। अब न्यू फंक्शन आपका ये बन गया है। अब फेज़ 1 में क्या करना है, हमने न्यू फंक्शन को लेना होता है और ये वाला फंक्शन जो है ना फेज़ 2 में काम आता है। अब न्यू फंक्शन आपका यही बनेगा और दूसरी कंस्ट्रेंट आपकी दोनों आ जाएंगी। ये पहली कंस्ट्रेंट भी आ जाएगी, दूसरी कंस्ट्रेंट भी आ जाएगी, फिर आपकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये चीज़ें आ जाएगी, ये वाली 3 चीज़ें आ जाएगी। एक ऑब्जेक्ट फंक्शन होता है, तो 2 हमारे पास कंस्ट्रेंट हैं, दोनों कंस्ट्रेंट को हमने लिख दिया है। अब इसमें हमने क्या देखना है कि आपके पास जो फेज़ 1 की टेबल बनेगी वो, इसको आप लिखने की ज़रूरत नहीं है। x1 x2 x3 a1 a2 s1 जो वेरिएबल यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं तो वो सारे यहाँ पर z रो में लिखते हैं, w रो में। अब यहाँ पर a का नाम रखा हुआ है तो यहाँ हम a को इंट्रोड्यूस किया हुआ है न्यू फंक्शन को, तो यहाँ a ही हम कंसीडर करेंगे। ठीक हो गया। अब इसमें हमने देखना ये है कि आपका जो प्रॉब्लम है मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन का है। अब इसको मिनिमाइजेशन के ज़रिए से सॉल्व करना है। मिनिमाइजेशन में क्या देखते हैं, मोस्ट पॉजिटिव देखते हैं। तो मोस्ट पॉजिटिव यहाँ पर x1 आ रहा है, तो इसमें फिर लीस्ट रेशियो देखते हैं। लीस्ट रेशियो जो है यहाँ पर आपकी 5 आ रही है और पिवट एलिमेंट आपका 2 आएगा। अब इसको सॉल्व करने के बाद तो अब पिवट के ऊपर सारे आपने क्या करने होते हैं, 0 करने होते हैं, और पिवट वाला जो है ना 1 और नीचे भी 0 करने होते हैं। अच्छा, इस टेबल में उसने ये नेक्स्ट टेबल में बनाया हुआ है और पहले मैं बता चुका हूँ ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये लाइन तैयार कर लें, काफ़ी है। अब दूसरे टेबल में देखिए, दूसरे टेबल में उसने क्या किया है, 2 को 1 करके ऊपर सारे 0 कर दिए। ओके हो गया। अब देखना है कि z, इसमें z याद आ जाता है। a में जो है ना आपका मोस्ट पॉजिटिव कौन सा है, यहाँ पर 7/2 मोस्ट पॉजिटिव है। x2 आपका इंटरिंग हो जाएगा। इसकी लीस्ट रेशियो भी आपकी जो होगी 4/7 है। 4/7 के सामने देखेंगे तो आपका ये 7/2 जो है ये पिवट बन जाएगा। अब क्या करना है, इसके ऊपर नीचे आपने 0 करने हैं। उसने नेक्स्ट टेबल में 0 कर दिए हैं, ये वाले 0 करने के बाद फिर आपने क्या करना है, ये क्या देखना है कि आपका जो सलूशन है वो 0 होगा। तो फिर हम नेक्स्ट टेबल में जाएंगे। आपका सलूशन 0 हो गया है। अगर 0 नहीं होता तो फिर हम इसको नेक्स्ट टेबल में लेके जाएंगे, फिर 0 हो जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि अगर यहाँ पर 0 नहीं हो रहा तो यहाँ आपके पास जैसे x1 है, x2 है, x3 है, तो वहाँ पर 0 नहीं हो रहा तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव, जैसे यहाँ पर देखें हमारा जो प्रॉब्लम था मिनिमाइजेशन का था, वो काफ़ी सारे बच्चे के माइंड में यही है कि अगर प्रॉब्लम आपका मिनिमाइजेशन का है तो इसमें हम मोस्ट पॉजिटिव देखते हैं। तो यहाँ पर मोस्ट पॉजिटिव आपको पहले 4 मिला था, यहाँ 7/2 है। अब नेक्स्ट टेबल में आपने क्या करना है कि फिर यहाँ पर अगर आपके पास नेगेटिव आ भी जाता है, लेट्स सपोज यहाँ x3 या x2 में अगर कोई नेगेटिव आ जाता है ए रो में, तो फिर नेगेटिव को भी हमने ख़त्म करना है, क्योंकि x1 x2 x3 भी 0 लाना है। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास 0 हो गए हैं, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया है, तो इसको भी आपने 0 बनाना है। तो
काफ़ी सारे स्टूडेंट के माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि हमारा प्रॉब्लम जो है मिनिमाइजेशन का है, यहाँ पर हमने सारे नेगेटिव लेके आने हैं। तो नेगेटिव नहीं लेके आने, x1 x2 x3 को हमने ज़ीरो बनाना है। आगे सोल्यूशन जो है वो तब आपका जो है ना वो ज़ीरो होगा। तो तब तक जब तक ये सोल्यूशन ज़ीरो नहीं होगा तब तक ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। ठीक हुआ। ये फेस 1 तब तक चलेगा जब हमारे पास सोल्यूशन जो है ज़ीरो नहीं होता। ज़ीरो तब होगा जब आपके पास x1 x2 x3 जो है, x1 x2 x3 भी ज़ीरो होगा तो फिर ये ज़ीरो होगा। तो यहाँ के टेबल में देख सकते हैं ये x1 x2 x3 ज़ीरो है और सोल्यूशन भी ज़ीरो है। तो फिर हम इसको मूव करेंगे नेक्स्ट फेज़ पे, फेज़ 2 पे। अब फेज़ 2 में हमने क्या देखना होता है? फेज़ 2 में हमने ये देखना है कि प्रीवियस टेबल में आपका ए जो है ज़ीरो आ गया है, ये लाइन लिखी हुई है। अब नेक्स्ट टेबल आपका वही सिंप्लेक्स मेथड वाला बनेगा। सिंप्लेक्स मेथड में हम क्या करते थे, अब यहाँ पर जो आपका फंक्शन यूज़ होगा वही ओरिजिन फंक्शन होगा। जैसे ये z गिवन था, मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम में z गिवन था, यहाँ पे ये z गिवन था। अब ये उठा कर यहाँ पर रख देंगे। फेज़ 2 में रखना है आपने। अब ये जो है आपका हिस्सा z वाला हो जाएगा जो गिवन है। तो उसके बाद x1 x2 को रखना है। x1 x2 आपका वही होगा जो प्रीवियस टेबल में रखा हुआ है। यहाँ पर s1 s2 नहीं करेंगे, x1 x2 ही रखना है। जैसे जैसे प्रीवियस टेबल में रखा हुआ है वैसे आपने करना है। और प्रीवियस टेबल में जो आपकी वैल्यूज़ आई हुई हैं, x1 की वैल्यू यहाँ तक लेनी है, ये s तक लेते हैं, ये s भी लेते हैं, उसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं लिखेंगे। तो फेज़ 2 में जी बच्चों, अब यहाँ जो टेबल बनेगा, हम पहले सिंप्लेक्स मेथड में ये करते थे ना, यहाँ z लिखते थे और नीचे हम आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज़, बेसिक वेरिएबल में हम आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज़ करते थे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने वही टेबल जो आपका लास्ट टेबल था फेज़ 1 का, इसमें सारा को लिखना है कि एक ही जगह पर वो आपका z आ जाएगा, बाकी वो ही x1 x2। तो इस टेबल में आपने क्या लिखना होता है, यहाँ पे आप आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं लिखेंगे। तो जैसे ये आर्टिफिशियल वेरिएबल हैं, इसको आपने ख़त्म कर देना है। ये ऐसा आपका आ जाएगा, ऐसा आ गया, ये वाला ऐसा आ गया आपका, और ये आपका ऐसा आ जाएगा, और दूसरा x1 x2 x3 आ जाएगा। आर्टिफिशियल वेरिएबल को नहीं लिखने हमने, आर्टिफिशियल वेरिएबल को ख़त्म कर देने हैं। बाकी जो वैल्यू आपकी यहाँ पर है पिछले टेबल में, वही वैल्यू आपने यहाँ पर लिखनी होती है। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, आपने फेज़ 2 का टेबल कैसे बनाना है। आपने सबसे पहले आपने यहाँ पर वही जो गिवन प्रॉब्लम होता है, z में है, w में है, जिस चीज़ में भी है, तो वो लिखेंगे। फिर वहाँ पर जो जितने भी हमारे पास कोफिशिएंट यूज़ किए हुए हैं वो लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि आपका कोफिशिएंट जो है वो यहाँ 1 है, 2 है, 1 है। ठीक हो गया। अब ये चीज़ हमने यहाँ पर लिखनी है। तो ये उसने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि -1 है, -2 है और -1 है। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। अब इसमें सिलेक्ट वेरिएबल जस्ट एक ही था, क्योंकि z टेबल में
जेड रो में जेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन में मैक्सिमम प्रॉब्लम में एस जो है वहाँ पर नहीं था, वो ज़ीरो लिख लेंगे, ये ज़ीरो लिख दिया। और सोल्यूशन राइट साइड हम ज़ीरो लिखते हैं। तो बाकी x1 x2 की वैल्यू हम कहाँ से लिखेंगे, ये जो आपका प्रीवियस टेबल था ये वैल्यू उठाकर आपने यहाँ पर रख देनी है, आर्टिफिशियल वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पर s की वैल्यू मैं आपको बता दूँ, यहाँ जो है s की वैल्यू आपकी 1/7 है, यहाँ पर उसने 1/7 लिख दी है, क्योंकि x1 की वैल्यू नीचे वाली है, x2 की वैल्यू ऊपर वाली है। उसने x1 ऊपर लिख दिया है, x2 जो है ना नीचे लिख दिया है। अब x1 वाली रो में x1 की वैल्यू ही होगी, ये वाली वैल्यू होगी, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर उसने लिख दी है, x1 की जगह पर लिख दिया है। अब x2 की वैल्यू जो होगी वो x2 की जगह पे होगी, x2 की वैल्यू ये है, उसने x2 की जगह पर ही लिख दी है। ओके हो गया। इस पे जस्ट वो उसने आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं लिखे, बाकी उसने सारा को लिख दिया, इसमें सोल्यूशन भी लिख दिए। ठीक हो गया। सिर्फ z आपका चेंज होगा, z आपका वही गिवन वाला जो प्रॉब्लम होगा वही हम यहाँ z लिखेंगे, यहाँ पर z लिखना है, वही कोफिशिएंट यहाँ पर लिखने हैं। और बाकी जो दो कोफिशिएंट आपने कहाँ से उठाए हैं, वो लास्ट टेबल से उठाए हैं। लास्ट टेबल में आपका क्या है, तो x1 ये ज़ीरो है, तो ये वाला हिस्सा जो होगा वो आपका यहाँ पर एक सीक्वेंस के साथ लिख दिया। वहाँ पर x2 x1 है ऊपर वाले टेबल में, यहाँ जो है ना उसने x1 x2 कर दिया है। x1 में x1 वाली रो में x1 वाली रो की वैल्यू होंगी, x2 में x2 वाली रो होंगी ऊपर में से। अब अगर ये टेबल बनाना आ गया तो फिर ये क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा। आगे जो है ना वो सिंप्लेक्स मेथड से ही करना है। सिंप्लेक्स मेथड में हम क्या करते थे, अगर प्रॉब्लम आपका मैक्सिमाइजेशन का है तो फिर हम मोस्ट नेगेटिव देखते हैं। अगर प्रॉब्लम आपका मैक्सिमाइजेशन का है तो फिर हम क्या देखेंगे, मोस्ट नेगेटिव देखेंगे। अब यहाँ पर मोस्ट नेगेटिव हमारे पास क्या बन रहा है, इस टेबल में 2 बन रहा है। -2 में जाएंगे, 0 को छोड़कर आपकी रेशियो एक ही बनेगी, इंटरिंग आपका x2 हो जाएगा और लीविंग आपका जो है वो x2 हो जाएगा। ओके हो गया। अब इसको 1 ऑलरेडी 1 है हमारे पास, तो अब आपका जो है ना प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का है। अब सारे आपने क्या करने होते हैं, पॉजिटिव करने होते हैं। जब पॉजिटिव हो जाएंगे तो फिर वही आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा। अब लास्ट टेबल में देखें, उसने सारे पॉजिटिव कर दिए हैं, तो इसको देखना है x1 की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी, x2 की वैल्यू ये हो जाएगी, तो फिर आपका ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। बाकी काम आपका वही है जो पहले हम करते थे। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये था फेज़ 2 मेथड। तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये समझ आ जाएगा। पहले भी समझाया हुआ है, आप भी ज़ोर लगाया है, तो फिर भी अगर कोई मसला हो तो फिर आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।